आप सिलवासा के श्रद्धालु भक्तगण, आज रविवार है, इसलिए आज आप भगवान नित्यानंद के आविर्भाव तिथि मना रहे हैं, है कि नहीं? नित्यानंद जन्म तिथि। तो नित्यानंद प्रभु के बारे में एक भजन गाते हैं। आप लोग का डिस्प्ले नहीं, आप निकाल सकते हैं आपको फोन से। अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय। सिलवासा की आप जितने भी श्रद्धालु भक्तगण आज की इस सायंकालीन कक्षा में यहाँ उपस्थित है, आप सभी के चरण में मेरा सादर प्रणाम। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। मिल गया भजन सब करो। अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय। अक्रोध अभिमान शून्य निताय नगरे बेड़ाय। अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय। अभिमान शून्य निताय नगरे बेड़ाय। अधम पतित जीवेर द्वारे द्वारे गया। हरि नाम महामंत्र देन बिलाया। अधम पतित जीवेर द्वारे द्वारे गया। हरि नाम महामंत्र देन बिलाया। चारे देखे तारे कहे दंत तृणाधरी। हमारे किनियलह भज गौर हरि। हमारे किनियलह भज गौर हरि। अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय। अभिमान शून्य निताय नगरे बेड़ाय। इत बोली नित्यानंद भूमे गड़ी जाय। सोनार पर्वत जे न धुलाते लुटाए। इत बोली नित्यानंद भूमि गड़ी जाए। सोनार पर्वत जे न धुलाते लुटाए।
न अवतारे जार रति न जन्मिल लोचन बोले सेई पापी एल आर गेल अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय अभिमान शून्य निताय नगरे बेड़ाय अधम पतित जीवेर द्वारे द्वारे गया हरि नाम महामंत्र दे न बिलाइया हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जारे देखे तारे कहे दंते तृण करी आमारे किनियालह भज गौर हरि आमारे किनियालह भज गौर हरि इत बोली नित्यानंद भूमि गड़ी जाए सोनार पर्वत जेना धुलाते लुटाए अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय अभिमान शून्य निताय नगरे बेड़ाय न अवतारे जार रति न जन्मिल लोचन बोले सेई पापी एल आर गेल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे निताई गौरांग निताई गौरांग निताई गौरांग निताई गौरांग निताई गौरांग जय निताई गौरांग निताई गौरांग गौर हरि जय सचिनंदन जय सचिनंदन जय सचिनंदन गौर हरि निताई गौरांग निताई गौरांग निताई गौरांग गौर हरि हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
निताय गौर हरि प्रेमानंदे हरि हरि हरि। सो नित्यानंद प्रभु अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय। नित्यानंद प्रभु का स्वभाव कभी क्रोधित नहीं होते हैं। कितने भी कोई गलती दोष करे सब में समय सभी समय आनंद में रहते हैं, क्रोध स्पर्श नहीं करता उनको। इसलिए अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय। प्रचार में जाते हैं महाप्रभु के आदेश में, अब जाकर लोगों को बोलते हैं कि एक बार गौरांग महाप्रभु का नाम लो, मुझे खरीद लो। हमारे किनिया लह भजो गौर हरि। वो कोई गौर हरि बोलता था, गौरांग गौरांग बोलता था, धूल में लोटपोट हो जाते थे। तो इसे प्रेम के ठाकुर थे। उनके बारे में उनके आविर्भाव तिथि तो कल था, क्योंकि आप लोग आज संडे हैं, आज मनाते हैं। तो उनके बारे में कैसे उनका प्रकट हुआ, कैसे क्या हुआ, थोड़ा बहुत पढ़ते हैं चैतन्य भागवत से। राढ़ देशे एक चका नामे अच्छे ग्राम, से जन्मिले न नित्यानंद भगवान। बोलते हैं कि बंगाल में एक राढ़ देश करके एक जिला है, वहाँ एक गांव है जिसके गांव का नाम है एक चक्र। तो एक चक्र गांव में जहाँ जन्मी लेना नित्यानंद भगवान वहीं प्रकट हुए। गौढ़ेश्वर नामे देव आछे कत दूरे, जारे पूजी आछे नित्यानंद हले धरे। वहाँ आसपास में एक शिव जी का मंदिर है जिनका नाम है गौड़ेश्वर, उसको भी नित्यानंद जाकर पूजा कर रहे थे। सही ग्रामे वशे विप्र हड़ाई पंडित, महाविरक्तिर प्राय दयालु चरित। उसी एक चक्र ग्राम में एक बहुत कुलीन विप्र हैं जिनका नाम था हड़ाई पंडित। महाविरक्तिर प्राय दयालु चरित, बड़े वैरागी थे, बड़े दयालु थे। तारा पत्नी पद्मावती नाम पतिव्रता। उनकी पत्नी जो था, इसको बंद करते तो अच्छा रहेगा। उनके जो हड़ाई पंडित थे वो गांव में जो थे, एक चक्र ग्राम में बड़े वैरागी ब्राह्मण थे। उनके पत्नी का नाम था पद्मावती, पतिव्रता थी। परमा वैष्णवी शक्ति से जगन माता। वो पतिव्रता परम वैष्णवी थी और सभी के माता के सदृश थी, जगत माता। परम उदार दुई ब्राह्मण ब्राह्मणी, तारा घरे नित्यानंद जन्मिला आपने। तो ऐसे पवित्र कुल, ऐसे अति सुंदर दयालु चरित्रवान ब्राह्मण हड़ाई ओझा और उनके पत्नी पद्मावती, इनके घर से भगवान नित्यानंद प्रभु प्रकट हुए। तारा घरे नित्यानंद जन्मिला आपने। सकल पुत्रेर ज्येष्ठ नित्यानंद राय, सर्व सुलक्षण देखी नयन जुड़ाए। एक ही तो बेटा हुए थे अभी, ज्येष्ठ पुत्र। और क्योंकि भगवान थे, रूप अति सुंदर था देखने के लिए, सर्व सुलक्षण, सारे लक्षण अच्छे था। तान बाल लीलादि खंडिते बिस्तर, एथाय विहिले भय ग्रंथ बहुतर। बोले उनके बाल लीला हम पहले से बता चुके हैं। यही मत कत दिन नित्यानंद राय, हड़ाई पंडितेरा घरे आछे न लीलाय। जब नित्यानंद प्रभु जन्म हुए, जन्म होकर के इतने सुंदर रूप था उनका, केवल रूप भी अच्छा नहीं था, गुण भी ऐसा अच्छा था।
जब उनको वहाँ स्कूल में पढ़ने गए, पढ़ाई शुरू किए, जो 4 साल का कोर्स वो 1 महीना में पूरा कर लिए। तब क्या करेंगे, स्कूल पढ़ाई तो खत्म हो गया। हाई स्कूल पढ़ने के लिए तो कितने से 5वां क्लास से शुरू करके 10वां क्लास तक 5-7 साल, तो 2 महीना खत्म कर दिए सारे। तो फिर खेलेंगे और क्या करेंगे, वो तो रहा नहीं। सब स्कूल गांव में जितना था पढ़ने का स्कूल सब पास कर दे। तो खेलते थे गांव के सारे बच्चों के साथ में लेकर के, कृष्ण लीला राम लीला करते थे, बड़े सुंदर। सारे बच्चे उनको छोड़कर कोई जा नहीं रहते, उनके साथ रहते थे। तो जब नित्यानंद प्रभु को 12 साल तक घर में रहे, स्कूल में एडमिशन करते हैं 5 साल के बाद, 5 से 6-7 साल तक रहते, लेकिन 10 साल तक रहे। पढ़ाई तो खत्म हो गया जल्दी, बाकी सारे साथियों की तरह और गांव के जितने साथी थे उनके साथ कृष्ण लीला करते थे। पूरे गांव के सारे लोगों को, सारे बच्चों को बहुत आनंदित करते थे। अब जब 10-12 साल हो गया, जब महाप्रभु प्रकट हो गए, महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु से 10 साल छोटे हैं, 10 साल छोटे हैं। महाप्रभु जन्म होने का 2 साल के बाद नित्यानंद प्रभु घर त्याग दिए। यही कहते हैं कि हड़ाई पंडितर घरे आछन लीलाय, गृह छाड़ी बारे प्रभु बोली करिले न मन, ना छाड़े जननी तारा दुखेर कारण। अब उनका इच्छा हुआ कि घर में रहने से तो कुछ कर नहीं सकते, मुझे घर से बाहर जाना है, लेकिन माता पिता नहीं छोड़ते उनको। अब प्लान किए, गृह छाड़ी बारे प्रभु करिले न मना, ना छाड़े जननी तारा दुखेर कारण। उनका माँ नहीं छोड़ते उनको। तिल मात्र नित्यानंद ना देखिले माता, पुत्र प्राय है न वासे ततोधिक पिता। बोले उनके माँ पद्मावती 2-5 मिनट इधर उधर जाने से बोले कहाँ बेटा गया, कहाँ बेटा गया। माँ भी ऐसे रोता है। और पिताजी कैसे था, अगर 5 मिनट इधर चल बोलते इतने दिन से कहाँ चला है। जुग प्राय है न वासे ततोधिक पिता। पिता माँ से और ज्यादा अटच थे बेटे के साथ। तिल मात्र नित्यानंद पुत्र रे छाड़िया, कोथाओ हड़ाई ओझा ना जाओ चलिया। हड़ाई ओझा उनके पिताजी राज पंडित थे, ब्राह्मण थे। नित्यानंद उन पुत्रों को छोड़कर कहीं नहीं जाते थे, जहाँ जाते थे उनको साथ में लेकर जाते थे। पिता माता इतने आसक्त थे उनके पुत्र के प्रति, छोड़ते नहीं थे। किबा कृषि कर्म किबा यजमान घरे, किबा हाटे किबा बाटे जत कर्म करे। खेत में जाना हो, किसका घर में पूजा वूजा करना हो, कोई शिव जी मंदिर जाना हो, मार्केट जाना हो, कहीं भी जाते उनको साथ में लेकर जाते, उसको छोड़ते नहीं थे। इतने आसक्त थे पुत्र के प्रति। पाछे यदि नित्यानंद चंद्र चली जाए, तिलार्धे सतेक बार उलटिया छाए। कभी कभी जाते समय में साथ में चलते थे, कभी कभी भीड़ भाड़ आता है, वो आगे चलते पीछे चलते। अगर पीछे हो गए नित्यानंद प्रभु, एक मुहूर्त में 100 बार देखेंगे पीछे है कि नहीं, है कि नहीं, पीछे आ रहा है कि नहीं। यही बार बोलते हैं, पाछे यदि नित्यानंद चंद्र चली जाए, तिलार्धे को सतेक बार उलटिया छाए। एक क्षण में 100 बार देखते रहेंगे, है कि नहीं, है कि नहीं। इतने पुत्र स्नेह आसक्त थे। धरिया धरिया पुनः आलिंगन करे, न निरपुतली जन मिलाओ शरीरे। बार बार पुत्र को लेकर के आलिंगन करते थे, मुखचुंबन करते थे। न निरपुतली मतलब, ननी मतलब नवनीत, मक्खन। मक्खन के पुतला कोई बनाए तो कितने दिखाई पड़ेगा। मक्खन के पुतला के जैसा नित्यानंद प्रभु का बाल्य शरीर था, जैसे माखन से बना हुआ था पूरा शरीर। इतने नरम मुलायम, इतने सुंदर था।
उसको देख करके चाट खा जाने के लिए मन करता था, चाट चुट कर खा जाऊं। तो उनके माता पिता इसलिए कोई छोड़ते नहीं थे, हमेशा गोद में बैठाते थे, चुंबन करते थे और उनको हमेशा पास में रखते थे, जैसे मक्खन के पुतला बना हुआ, इतने सुंदर थे। इसे बोलते नानीरा पुतली जना मिलाए शरीर, शरीर में मिला दूंगा उसको, ऐसे लगता था, छोड़ेंगे नहीं। यही मत पुत्र संगे बुले सर्व ठाई, प्राण हेला नित्यानंद शरीर हाड़ाई। बोलते हैं कि इतने पुत्र के प्रति अटाश थे, पुत्र भी ऐसा था देखने के लायक, साक्षात भगवान थे। बोलते हैं कि लगता था यही मत पुत्र, इस प्रकार पुत्र के साथ में जहां तहां घूमते थे, पुत्र को बिना लिए कहीं जाते ही नहीं थे, टॉयलेट बाथरूम भी बेटा को साथ में लेके जाए, इतना अटैच। जैसे प्राण हेला नित्यानंद शरीर हाड़ाई, जैसे नित्यानंद प्रभु बेटा वो प्राण थे और शरीर था पिता। शरीर प्राण छोड़ करके वो जाएगा क्या? आप बाथरूम जाते हैं प्राण को छोड़ करके शरीर लेकर जाते हैं कि दोनों साथ में जाते, बोलते दोनों साथ में, क्योंकि नित्यानंद प्राण थे और उनके पिता हड़ाई पंडित शरीर थे, ऐसे कहते हैं। प्राण हेला नित्यानंद शरीर हड़ाई, अंतर्जामी नित्यानंद यहाँ सब जाने, पितृ सुख धर्म पाली अच्छे पिता सने। वो तो भगवान है, ये तो हमारे जैसे व्यक्ति अबद्ध जीव तो नहीं थे। बोले पिता को सुख देने के लिए 10-12 साल घर में रहे, सर्वबाल्य लीला करते थे। सब जानते हैं पिता बहुत अटैच हो गए मेरे प्रति। अंतर्जामी नित्यानंद यहाँ सब जाने, पितृ सुख धर्म पाली अच्छे पिता सने। दैवे एक दिन एक सन्यासी सुंदर, आइले न नित्यानंद जनकेर घर। लेकिन नित्यानंद प्रभु सोचे कब ऐसा रहूंगा, ये पिता माता मेरे प्रति इतने अटैच हो गए, छोड़ते ही नहीं। अरे मैं अभी 10-12 साल का हो गया, अभी तो छोड़ा चाहिए, छोड़ते नहीं। बोले मैं अगर उनका साथ रहूंगा, मेरे जो मिशन है, मैं जिसलिए आया हूँ धराधाम में, बोले मैं तो उनके बेटा नहीं हूँ, मैं तो साक्षात हलधर बलराम हूँ। मैं जिस मिशन के लिए आया हूँ वो तो करने नहीं देंगे, ये तो 1 मिनट छूटते नहीं, रोते रोते बैठते मेरे को। मैं जो बाहर नहीं जाऊँगा, लोगों कल्याण कैसे करूँगा? मुझे सारे लोगों को उद्धार करना है। मैं आया हूँ भक्ति की प्रेम को प्रदान करने के लिए। यहाँ पिताजी के पास रहूँगा तो फिर कुछ नहीं बन पाएगा। तो विचार के बोले मुझे घर छोड़ के जाना होगा, घर में रहकर काम नहीं बनेगा। तो जो विचार किए, एक दिन क्या हुआ ना, एक दिन एक सन्यासी आया। दैवे एक दिन एक सन्यासी सुंदर, आइले न नित्यानंद जनेकर घर। उनकी इच्छा से एक सन्यासी नित्यानंद के घर के पधारे, अतिथि होकर के। उनके पिता के घर में पधारे। नित्यानंद पिता तने भिक्षा कराया। नित्यानंद के पिता हड़ाई ओझा बोले अरे बड़े धार्मिक सन्यासी आए हैं, तो उन घर में बुलाए, प्रसाद आदि खिलाए। राखी लेना परम आनंद युक्त होया। घर में बोले आज रुकिए, शाम हो गया, कहाँ जाएंगे, रुक जाइए, क्योंकि आजकल से ना गाड़ी मोटर सुविधा है। हाँ ठीक है, रात को चला जाएंगे, ट्रेन है, कार है, चलो। 500 साल पहले ना ट्रेन था, ना प्लेन था, ना मोटर बाइक, ना 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, कुछ नहीं था। पैदल में चलना पड़ता था, नहीं तो कोई बड़े राजा मंत्री होंगे तो घोड़े हाथी में चलते थे। राजा मंत्री के छोड़कर बाकी सारे पैदल में चलते थे। तो शाम हो गया, मतलब शाम होने से पहले ही टाटी कबाट पड़ जाता था। इलेक्ट्रिसिटी तो था नहीं, तो इतने सो लाइट फाइट कर रखते हैं, इलेक्ट्रिक चला जाए, हरी बोल। तो वो जो छोटी मोटी लैंटीन और क्या किडबी से वही चलता था दुनिया। ये कितने 50-100 साल हो गए ये इलेक्ट्रिसिटी, उसके पहले तो था नहीं। तो इसलिए उस 500 साल पहले कोई भी सन्यासी आए, दोपहर भोजन किए, अगर 4-5 बजा फिर जाएंगे नहीं, फिर तो रुकना पड़ेगा, क्योंकि रास्ता नहीं होता था, जंगल पहाड़ पर्वत होता था, कोई नदी नाला में ब्रिज ही नहीं होता था। नदी बंध जो था नहीं, सारे नदी बहता था फुल पानी, और कहीं ब्रिज नहीं होता था, कहीं बांध नहीं होता था 5 साल पहले।
तो पानी में नौका में पार होना, कभी घुस करके पार होना, तैर के पार होना, कैसे शाम से पहले अब ट्रैवलिंग बंद, यही नियम था। तो इसलिए जब उनको भोजन कराए, बातचीत कराए सन्यासी वहाँ से, बोले अब कहाँ जाएं, गंगा जी के किनारे, अब तो पार नहीं होगा, रुक जाओ। तो घर में रहे उनके, उनके घर में उनका आनंद करके रखे। सर्वरात्रि नित्यानंद पिता तार संगे, आछिले न कृष्ण कंथा कखन प्रसंगे। पूरे रात हड़ा योझा नित्यानंद के पिताजी उस सन्यासी के साथ भगवान के बातचीत कर कृष्ण कथा करते थे। गस्तु काम सन्यासी हईला उस काले, नित्यानंद पिता प्रति न्यासी बर बोले। गस्तु काम सन्यासी मतलब अब रात सीना रुक गया, लेकिन जाना तो था, शाम हो गया इसलिए रुक गए। सुबह बोले मुझे निकलना है, मैं तो रहने नहीं रह सकता हूँ। जाने की इच्छा ले करके सुबह उठ करके जल्दी जल्दी स्नान टान जो सब काम करके उषा काल में अब रेडी हो गए चलने के लिए। तो नित्यानंद के पिताजी सन्यासी के बोलने लगे, नित्यानंद पिता प्रति सन्यासी बर बोले, न्यासी बोले एक भिक्षा आछय आ मारे, नित्यानंद पिता बोले जे इच्छा तुम्हारी। तो ये साधारण नियम है, कोई गृहस्थ के घर में कोई सन्यासी बड़े लोग जाते हैं, भोजन करते हैं, रुकते हैं, तो विदाई के समय बोलते हैं कुछ, आजकल तो एनवलप दे देते हैं कुछ डाल करके। तो लेकिन पहले तो ये पेपर करेंसी चलता ही नहीं था, है कि नहीं। तो क्या दें, कुछ बोरा में भर करके दाल चावल दे दें, क्या दे दें, को होटल में मिलता नहीं था खाना पीना, क्या दे दें। तो पूछते हैं, बोलते क्या सेवा करूं, आप क्या चाहिए, क्या लेकर जाएंगे, क्या कैरी करना चाहते हैं, कुछ बनाकर भोजन दे दूं कि कुछ और सामान दे दूं कि क्या दूं आपको, आप मेरे घर में अतिथि बनकर रहे, भोजन के क्या दूं। तो नियम है गृहस्थ लोग को पूछना। सन्यासी आए तो पूछे उनको, जब ऐसे पूछे वो बोले कि मैं सचमुच मांगो ना, ना बोलिए निसंकोच पूछिए। बोले एक भिक्षा अच्छे, मेरे एक इच्छा है मुझे लेने के लिए आपसे। नित्यानंद के पिताजी बोले हाँ हाँ बोलिए, आपके क्या इच्छा है बताइए। न्यासी बोले करीबाऊं तीर्थ पर्यटन, संहति आवार भालो नाही को ब्राह्मण। तो सन्यासी जी बोले देखिए मैं तीर्थ यात्रा करने के लिए निकला हूँ, आप देख रहे हैं बुढ़ा हो चुका हूँ, शरीर में इतना ताकत नहीं अकेले ना धो करके समन ढोकर चलने के लिए, एक असिस्टेंट साथ में हो जाए, हेल्पर, बड़ा सहायता होता। अब मैं सन्यासी ब्राह्मण हूँ, दूसरा कोई जाति हमारे साथ चल नहीं सकता, तभी जातिवाद बड़ा कट्टर। एक ब्राह्मण लड़का हो जो हमारे साथ असिस्टेंट बने और हम तीर्थ पूरा करें, यही मेरा इच्छा है, और क्या, और कुछ इच्छा नहीं। यही से सकल ज्येष्ठ नंदन तुम्हार, कत दिन लागी देह संहति आमार। बोले इसलिए मैं चाहता हूँ, अगर आप बुरा ना मानो, मतलब प्रतिज्ञा के, ये जो तुम्हारा बेटा है ना नित्यानंद, बढ़िया लड़का, ठीक उम्र के है, 10-11 साल का हो गया है। अब वो अगर मेरा साथ आए, मेरे हेल्पिंग करेगा, मैं उनको मैं चाहता हूँ, वही मुझे दे दीजिए कुछ दिन के लिए, मैं फिर छोड़ दूंगा उनको, जब तक मैं तीर्थ भ्रमण कर लूँगा फिर छोड़ दूंगा सब कुछ दिन के लिए। तो कत दिन लागी देह संध, थोड़े दिन के लिए मेरे साथ में दे दीजिए। प्राण अतिरिक्त आमी देखिब उहाने, सर्वतीर्थ देखिबे न विविध विधाने। बोले चिंता मत करो, मैं जैसे मेरे प्राण को टेक केयर करता हूँ ऐसा टेक केयर करूँगा, उससे ज़्यादा, प्राण से अधिक, मेरे प्राण से अधिक केयर उनको करूँगा, तुम्हारे बेटा को कुछ उनका तकलीफ नहीं होगा। बोलते प्राण अतिरिक्त आमी देखिब उहाने, सर्वतीर्थ देखिब न विधान। बोले सारे तीर्थ भी दर्शन करेगा, सारे गंगा जमुना में सब स्नान कराऊंगा उनको, और मैं जैसा मेरे प्राण को देखता हूँ ऐसे उससे अधिक उनको प्रेम से रखूंगा, टेक केयर करूंगा। सुनिया न्यासीर वाक्य शुद्ध विप्रवर, मने मने चिंते बड़ हैया कातर। न्यास सन्यासी के बात सुन करके
विप्र हड़ाई पंडित ने कातर हो गए, मन में सोचने, बोले ये क्या मांग रहे हैं। प्राण भिक्षा करी ले न हमारा सन्यासी, बोले सन्यासी तो मेरे प्राण को मांग रहे। नादी ले सर्वनाश है न वासी, नहीं दूंगा सर्वनाश होगा, दूंगा तो बच नहीं सकता। भिक्षु करे पूर्वे महापुरुष सकल, प्राणदान दिया छी करिया मंगल। बोले पहले मैं सुना हूँ इतिहास में, पुराण में, जो भिक्षुक सन्यासी आते हैं उनको जरूरत पड़े तो अपना प्राण भी दान दे देते हैं, इसमें मंगल होता है। रामचंद्र पुत्र दशरथेर जीवन, पूर्वे विश्वामित्र तन करिला जाचन। बोले पहले मैंने सुना हूँ त्रेता युग में दशरथ महाराज थे, उनके बेटे रामचंद्र थे, विश्वामित्र आकर मांगा उनको, बहुत रोना धोना फिर देना ही पड़ा, दिए उनको, है ना। विश्वामित्र ताने करिला याचन, यद्यपि राम बिने राजा नहीं जिए, यद्यपि राम के बिना राजा जी नहीं सके, तथापि दिले न यही पुराण ते कहे, पुराण में लिखा है फिर भी राम को दिए विश्वामित्र, उनके बिना मर भी गए लेकिन फिर भी दिए। सहित वृतांत आजी हईल आमार, ए धर्म संकटे कृष्ण रक्षा कर मोरे। बोलते मेरा तो वही संकट आया जैसे दशरथ को विश्वामित्र आके मांगे, वो बोलते थे मैं मर जाऊंगा, राम के नाम मत लीजिए, मैं और कुछ दे दूंगा। बोलते मेरा तो वही संकट है। उनका तो 4 लड़के थे, एक मांग रहे थे, मेरा तो एक ही है, मैं क्या दूं। हड़ाई पंडित सोचने लगे कैसे मांग रहे हैं, मेरा तो धर्म संकट आ गया, अब क्या करूं। ए धर्म संकटे रक्षा कर कृष्ण, दैवे से वस्तु के ने नहीं बसे मति, जगन्नाथ लक्ष्मण के न गृह ते उत्पत्ति। दैवे से यही वस्तु के ने नहीं बसे मति, अन्यथा लक्ष्मण के ने गृह ते उत्पत्ति। बोलते हैं कि कैसा मेरा दुर्भाग्य आकर पहुंचा, मैं तो कभी सोचा भी नहीं था। ऐसे उत्पत्ति हुआ मेरे घर में। भाविया चलिला विप्र ब्राह्मणी स्थाने, अनुपूर्वे कहिले न सर्व विवरणे। जाकर के अपने पत्नी के पास पहुंचे, रो रो करके बोले सन्यासी जी मांग रहे हैं बेटे को, सब बताने लगे अनुपूर्व। सुनिया बलिला पतिव्रता जगन माता, जे तुम्हारा इच्छा प्रभु से ही मोर कथा। जगन माता पद्मावती बोलने लगे, अब आपके जैसे इच्छा, आप मेरे पतिदेव हैं, आप जो डिसाइड करेंगे मैं आपसे अगेंस्ट नहीं जाऊंगी। जे तुम्हारा इच्छा प्रभु से ही मोर कथा। ये जो पतिव्रता पत्नियों का हमेशा यही ओपिनियन होता है, आप जो करेंगे मैं आपके साथ हूँ, आप अगर जो कहेंगे डिसीजन लेंगे मेरा वही डिसीजन। आइला सन्यासी स्थाने नित्यानंद पिता, नासिरे दिलेना पुत्र नो आया माथा। अब आ करके देना पड़ा बातचीत करके। नित्यानंद संगे चली लेना न्यासी बर, है नमते नित्यानंद छाड़ी लेना घर। अब ऐसे नित्यानंद प्रभु फंसा करके माता पिता को गृह त्याग करके चले गए सन्यासी के साथ। आजकल कोई फुल टाइम ज्वाइन होना चाहते हैं, कितनी परेशानी होना पड़ता है, पिता माता आकर किस करते हैं कि नहीं। लेकिन ये हम कहते हैं आजकल तो कहते हैं कि नहीं नहीं आपको ज्वाइन करना है तो एनओसी लेकर आओ अपने घर से, माता पिता को बोल कर के आओ, हम झमेला नहीं ले सकते। अब ये नित्यानंद प्रभु वगैरह जो ज्वाइन किए माता पिता को पहले से क्लियर करके गए अपने आप। ये जो सन्यासी कुछ नहीं है, ये नित्यानंद प्रभु का प्लान था। नित्यानंद प्रभु खुद ही कोई सन्यासी बुला कर ले आए, खुद को जाना था, खुद का प्लान था। नहीं कोई सन्यासी नहीं थे, आगे सुनेंगे। अभी यहाँ से 2 गए, एक दिन के बाद एक ही हो जाएंगे। ऐसे आप सुनेंगे इतिहास में। आदि शंकराचार्य जो थे, आदि शंकराचार्य सुनेंगे, उन्होंने
7 साल में संन्यास लिए थे। ये तो 12 साल में गए रहता है कि 7 साल में छोड़ दिए थे आदि शंकर ने, क्योंकि आए थे उनके मिशन के लिए। जब उन्होंने प्रकट हुए कालाडी ग्राम केरल में, उनके प्रकट होने का कुछ ही महीने के बाद उनके पिता के देहांत हो गया। तो एक ही बेटे थे, उनके माँ ब्राह्मणी थी। तो उन्होंने कृष्ण विग्रह रख के पूजा करते थे बालपन से शंकराचार्य। तो उनका घर के पास, कालाडी ग्राम के पास एक नदी, उसको परियार नदी बोलते हैं। जैसे हम लोग को उत्तर भारत में गंगा जी को सबसे पवित्र नदी मानते हैं, दक्षिण में केरल में परियार नदी को गंगा जैसा पवित्र माना जाता है। बड़ी पवित्र नदी मानते, पूजा करते हैं उसको, स्नान करते। तो परियार नदी के तट पर उनका गांव था कालाडी ग्राम, जहाँ आदि शंकर के जन्म स्थान है। तो माँ ने, पिता नहीं, एक ही बेटा है, ब्राह्मण परिवार, बड़े अपने लाड़ पार से लाड़ से पालन कर रहे थे। अब शंकर ने सोचा कि मैं इसे मुझे घर त्यागना है। 7 साल का थे, माँ ने उनको से नहीं छोड़ा था इसी प्रकार, माँ हमेशा साथ में रखता था। स्नान करने गई थी परियार नदी में, साथ में बेटे को ले गई थी। माँ बेटा दोनों स्नान करने गए थे। जब स्नान कर रहे थे, स्नान करके उठे, माँ ने उठाया, उठ करके साड़ी पहन रही थी, क्योंकि आप पहले ज़माने में तो नदी में जाना पड़ता था। आजकल तो नदी कोई देखते नहीं, सब बाथरूम में नहाते, घर के अंदर है नहीं। घर के अंदर नहाना कल्चर, घर के अंदर टॉयलेट जाना कल्चर, ये सब हमारा एडवांसमेंट है। नहीं तो पहले ये नीति था, बाहर में कोई खाते नहीं थे, घर में खाते थे, टॉयलेट जाते थे बाहर में। आजकल बाहर खाएंगे, टॉयलेट कर में घरेंगे, है कि नहीं? तो इस प्रकार टॉयलेट करना, नहाना, ऐसा घर में हो गया, बाहर नहीं जाते। ये सब बाहर का काम था पहले। आजकल गांव देखो सब बाहर जाते हों। तो माताजी बेटा दोनों बाहर नदी में गए थे स्नान करने के लिए। नदी में स्नान कर रहे थे, माँ ने उठ कर के घाट पर अपने साड़ी पहन रही थी, बदल रही थी। इतने में बेटा रोने लगा। 7 साल का बेटा, तेरे बेटा क्यों रो रहा है? आ जा, उठ जा। हाथ उठाकर रो रहा है। माँ बोला क्या हुआ? देखे थे ब्लड निकल, रक्त क्यों क्यों? हाँ, उठाकर खींच रहे। एक एक जो मगरमच्छ है ना, मगरमच्छ समझते हैं ना आप? मगरमच्छ बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? कुम्भीर। हाँ, मगरमच्छ ने एक पैर को पकड़ा हुआ उनके बेटा का, बिल्कुल मुंह में ले चुका है और दांत दबाया है, उसे ब्लड निकल रहा है। उसको देख करके माँ तो चिल्ला पड़ी, अरे कहाँ से आ गया, इसे पकड़ा रे। अब तो पकड़ खींचा, वो मगरमच्छ खींच रहा है पानी के अंदर, माँ खींच रहा है। कपड़ा नहीं पहने हुए, आधा साड़ी पहनी थी। बेटे को एक हाथ पकड़ के रो रो कर खींचने लगा, रो पड़ा, बोला नहीं नहीं मेरे एक ही बेटा, मर जाऊंगी मैंने। खींच रहा, ऊपर को खींच रहा है, और जो मगरमच्छ है वो पानी की ओर खींच रहा। माँ सर पिटने लगा, बोला अरे मगरमच्छ तू क्या करेगा, मैं मर जाऊंगी, मेरे एक ही बेटा है, कैसे तू इतने निष्ठुर बनना। जब जो जोर से रोने लगी माँ ने, तो मगरमच्छ ने मनुष्य की भाषा में बोलने लगी, बोले मैया तुझे अगर इतना इच्छा है कि मैं छोड़ दूँ, देखो मैं भी भूखा हूँ, ये मेरा भोजन है, मैं पकड़ा हूँ उसको मैं खाऊंगा। आप अगर छुड़ाना चाहते हैं मेरे मुंह से, मेरे भोजन मुंह में है, मेरे मुंह से निकलना चाहते हैं तो अच्छा बात नहीं ना। अरे अच्छा बात नहीं, क्या तू मेरा बेटा को ले जाए, ये अच्छा बात है? मतलब ये अच्छा बात होगा क्या? ना तो फिर एक बात हो सकता ना, क्या तुम चाहते हो कि पुत्र जीवित रहे? अरे मैं माँ हूँ, मैं नहीं चाहूँगा कोई बेटा मेरे जीवित रहे। बोला ठीक है, अगर आप यही चाहते हो पुत्र जीवित रहे, तो फिर एक ही कंडीशन, ना तुम्हारा होगा ना मेरा होगा, दोनों छोड़ना पड़ेगा। मैं भी मुंह से निकाल दूंगा, छोड़ दूंगा, तो आप भी छोड़ देंगे, पुत्र जीवित रहेगा, मरेगा नहीं। माँ को समझ में नहीं आया। बोला मतलब पुत्र जीवित रहेगा ना? हाँ पुत्र जीवित रहेगा, जिंदा हो जाएगा। हाँ तू भाई यही कर। जैसे ऐसे बोली माँ ने, तो मगरमच्छ ने छोड़ दिया। तो माँ ने उठा के लड़के को ऊपर ले आया। वो जो घाव था तो कुछ नहीं था, कुछ नहीं था घाव पर, सब देखे चकाचक ठीक हो गया। माँ ने गोद में लिया, बोला बेटा ओ हो बच गया। अरे गोद में लेकर के अपना कपड़ा पहनने गया। बालक शंकर ने बोले माँ आप तो एग्रीमेंट साइन किया, अब मैं जाऊँ? कहाँ जाओ?
ना आप बोले कि मगरमच्छ से बातचीत किए ना कि तुम्हारा भी नहीं मेरा भी नहीं, अब तो उनसे बचा, अब आपके पास मैं तो जा रहा हूँ। अरे सच में यही तो अभी बात हुआ, मैं तो अभी जा रहा हूँ। अब रोने धोने लगे, कैसे चले जाएगा ना, आपने खुद अपने मुख से वचन दिया, मैं तो जाऊंगा। बोला अरे मैं तेरे बिना कैसे रहूंगा, मैं तो मर जाऊंगी। बोले जब मर जाएंगे मैं आकर शुद्धि क्रिया करूंगा। चिंता मत कर, आपका और के लड़पुत्र नहीं है, मैं आऊंगा, आपके मरने का समय होगा, मैं कहीं भी होगा आ जाऊंगा। वो आए थे शंकराचार्य ने अपने माता के क्रिया करने के लिए, क्योंकि और कोई भाई नहीं थे उनके, लेकिन गए थे। 7 साल में वही स्नान घाट से नदी के तट से निकल गए। ऐसे ऐसे जो महापुरुष लोग होते हैं, गृह त्याग करने के लिए खुद अपना प्लानिंग कर व्यवस्था कर निकलते, नहीं तो निकलेंगे नहीं, घर माता पिता छोड़ेंगे नहीं। तो जैसे शंकर निकले नित्यानंद प्रभु, ऐसे ही सन्यासी के बुला कर, सन्यासी कोई नहीं थे, अपने ही सब प्लान किए करके, प्लान करके पिताजी माताजी फंस गए। बोले क्या करे, वो धर्म संकट है, वचन दिए हैं धर्मनाश हो जाएगा। याद बोले दशरथ महाराज ने ऐसा किए थे, ये ऐसे किए थे, आप सब ठीक है और क्या कर, तो छोड़ देते। तो इस प्रकार के घर से निकल जाते हैं। नित्यानंद संगे चली लेन न्यासी बर, हे न मते नित्यानंद छाड़ी लेन घर। इस प्रकार गृह त्याग करके चले गए। नित्यानंद गेल मात्र हाड़ाई पंडित, भूमिते पड़िला विप्र हैया मूर्छित। नित्यानंद जब निकल गए, हाड़ा पंडित मूर्छित होकर गिर पड़े घर में। की विलाप क्रंदन करिब को न जने, विदरे पाषाण काष्ठ ताहार श्रवणे। माता पिता पद्मावती और हाड़ाई पुत्र चले जाने के बाद ऐसे रोने लगे थे विकल होकर के, जिनको सुन सुन करके सूखे लकड़ी और पत्थर भी मेल्ट हो जाता था, ऐसे करुण क्रंदन करते थे। भक्ति रसे जड़ प्राय हईले बिहल, लोके बोले हाड़ ओझा हईल पागल। इस प्रकार उनका अवस्था हो चुका था। गांव के लोग से गांव बोले तो पागल हो गए, दोनों पति पत्नी पागल हो गए। 3 मास ना करिला अन्य न ग्रहण, 3 महीना तक खाना छोड़ दिए। हम लोग तो एक ही दिन, वो भी एकादशी के दिन, वो भी व्रत रखने के दिन, हो फलाहार के नाम पर क्या क्या खा जाते हैं, है कि नहीं। और यहाँ पुत्र स्नेह के कारण, पुत्र शोक के कारण पुत्र को विदा किए सन्यासी के साथ, 3 महीना तक अन्न जल नहीं खाया। हम तो 3 महीना क्या 3 दिन में मर जाते, लेकिन 3 महीने लोग ऐसे लगते हैं कि 3 मास ना करिला अन्य ग्रहण, चैतन्य प्रभावे सबे रहिला जीवन। बोले 3 मास अन्न जल नहीं खाए जीव, बोले केवल भगवान की कृपा से ही प्राण बच के रहा। चैतन्य प्रभावे से रहिल जीवन, कभू के ने छाड़े जार चेन अनुराग, प्रभु के ने छाड़े जार हेन अनुराग, विष्णु वैष्णव रे यही अचिंत्य प्रभाव। अभी प्रश्न उठता है, ये भगवान है कैसा, इतने वो कठोर क्यों छोड़ के चले गए। एक ही बेटे थे, माता पिता कितने अच्छे थे, ब्राह्मणी थे, बहुत सदाचारी, वैरागी, दयालु, इतने अच्छा थे। ऐसे माता पिता को छोड़कर जाते क्यों है, ये कोई धर्म होता है क्या, ये कोई बात होता है। घर में रह करके भजन करते मना थोड़ी ना करते थे, क्यों छोड़ के चले गए। इसी बात को उठाते हैं कि प्रभु के ने छड़ जान है ना अनुराग, ऐसे अनुरागी माता पिता को क्यों छोड़ करके गए। विष्णु वैष्णव रे यही अचिंत्य प्रभाव, बोलते हैं कि विष्णु और वैष्णव का यही स्वभाव होता, वो छोड़ के जाते, ये अचिंत्य स्वभाव। स्वामी ही ना एक एक उदाहरण देते हैं, बोले कितना, बोले ये केवल नहीं कि कौन कौन छोड़े, में बताया 7 साल में शंकर ने छोड़ दिए थे घर। अब यहाँ बताते हैं, स्वामी हिना देवहूति जननी छाड़िया, चलिला कपिल प्रभु निरपेक्ष हैया। देवहूति जानते हैं कि नहीं, भागवत वर्णन आता है, कर्दम मुनि की पत्नी देवहूति
देवहूति माँ के पति हैं करदम ऋषि। करदम ऋषि जैसे कपिल भगवान प्रकट हुए तो संन्यास ले लिए, संन्यास लिए माँ बेटा को छोड़ करके। तो कपिल भगवान भी माँ को छोड़ करके वो भी चले गए। इसी बोलते हैं स्वामी ही ना देवहूति जननी छड़िया। घर में स्वामी नहीं थे, कोई इनकम सोर्स नहीं था, घर में कोई नहीं थे, अकेली माँ थी, उसको छोड़ करके चलिला कपिल प्रभु निरपेक्ष। निरपेक्ष होकर कपिल भगवान माँ को छोड़ के चले गए। बोले ये स्वभाव होता है भगवान का। विष्णु वैष्णव मेरा व्यास है न किंकर जनक छाड़ी सुख। बोले सुखदेव गोस्वामी, सुखदेव गोस्वामी जानते हैं कि नहीं? सुखदेव गोस्वामी व्यासदेव जी के पुत्र हैं। व्यासदेव जी की पत्नी गर्भवती हुई, और आजकल तो कोई गर्भवती होने से 9 महीना में डिलीवरी होता है, यही है ना नेचुरल 9 महीना। लेकिन 9 महीना तो हुआ नहीं, 10 महीना, 11 महीना, 1 साल, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, व्हाट इज हैपनिंग? 2 साल नहीं हुआ। और पहले ज़माने में इतने हॉस्पिटल नर्सिंग होम तो था नहीं, चेक नहीं कर पाते थे। परेशान 2 साल, 3 साल नहीं, 10 साल हो गया। 10 साल का लड़का आजकल तो मोटरसाइकिल चलाता है कि नहीं? और क्या 10 साल, 11 साल हुआ, 12 साल, 12 साल के लड़का गर्भ में रहेगा, मम्मा का हालत क्या होगा? काम दाम कर उठ के बेड रीडिंग रहेगा, उठ से उठ नहीं पाएगा। व्यासदेव जी ने बोल रहे थे रो रो करके तुम्हारे माँ का ये हाल है, बेटा तू बाहर आ जा। बातचीत करते थे, पेट के अंदर रह करके बातचीत करते थे। 12 साल का लड़का, छोटा थोड़ी। मैं बोला तो हाई स्कूल पास करता, बातचीत करता अंदर रह करके। बोलते बेटा कृपा करके बाहर आ जाओ। पिताजी ने प्रार्थना करते थे बेटा बाहर आ जा, तुम्हारा माँ का क्या हालत है, बेटा बाहर आ जा। तो अंदर से बोलते पापा मैं ठीक ठाक हूँ, बाहर नहीं जाना चाहता हूँ। क्यों नहीं आना चाहते? ना बाहर आएगा मुझे माया पकड़ लेगा, माया के भय से मैं नहीं बाहर आता हूँ। अच्छा ऐसा कर, मैं एग्रीमेंट साइन करके देता हूँ, तो बाहर आने से मैं सुंदर गोपाल के पास फुल टाइम ज्वाइन करा दूंगा। तुझे शादी नहीं कराएंगे, लाल कपड़ा पहना कर वहीं छोड़वा दें, फुल टाइम कर दें ब्रह्मचर्य से, शादी नहीं कराएंगे अब। तो अंदर से पेट के अंदर बैठ कर लड़का बोला पापा आपके बात पर क्या भरोसा, तुम खुद ही फंसे हो, मुझे बोलते हो कि मुझे ब्रह्मचर्य करा। पिताजी गुस्सा हो गए, बोले अरे क्या तू जन्म नहीं हुआ, मेरे ऊपर से बात काटता है? हाँ? कोई पिताजी को बेटा अगर ऐसे बोलता है बुरा लगेगा ना? बोले तू तो जन्म न होने से पहले ही मेरे बात काट रहा है? मैं बोलता हूँ तुझे ब्रह्मचारी रखूंगा, शादी नहीं कराऊंगा, माया बोलना तू आ जा बाहर, तू ऐसा बोलता है। तो बोलता है कि तुम्हारा बात में क्या दम है, भरोसा है? तो किसका बात पर, किसको बात मानोगे? तो अंदर से बैठ करके पुत्र ने बोले पापा जो माया के अधिकारी है, जो माया जिनका दासी है, जो माया के मालिक है, वो अगर बोलेंगे तो मैं मानूंगा। हाँ उनकी माया है, उनकी शक्ति, वो डांट देंगे तो माया चुप हो जाएगी। वो जो बोलेगी माया वही करेगी। आपका तो ऐसा नहीं है, आप स्वयं फंसे माया से, सभी फंसे जगत, उनके बात पर क्या भरोसा? जब जो बद्धजीवी फंसे हुए उनको क्या, जो उनके मालिक है, माया जिसका दासी है, वो बोल देंगे तो माया का कुछ चलेगा नहीं। तो फिर न कौन है ऐसा? बोले आपको पता नहीं तो फोन नंबर लिखो, मैं बोलता हूँ, मैं लोकेशन शेयर करता हूँ, जाओ लेके आओ। तो अंदर से बैठ करके सुखदेव जी पापा को लोकेशन शेयर की। बोले द्वारका जाओ, द्वारका में द्वारकाधीश के लेकर आओ, वो मायापति है, माया शक्ति के स्वामी है। वो जब बोल देंगे माया, तब माया मुझे परेशान नहीं करे। तो बेटे के से एड्रेस ले करके व्यासदेव जी को जाना पड़ा, ऑल दी वे, बद्रीनाथ से द्वारकानाथ। द्वारका जा करके द्वारकाधीश को बुला के लेकर आए। द्वारकाधीश आकर के बोले बेटा
मैं बोलता हूँ मेरी माया तुझे प्रभावित नहीं करेगा, तुम बाहर। जैसे बोले तुरंत आए, गर्भ से बाहर आए। बाहर आकर उलट कर देखे, नहीं मम्मी मेरे गोरी है कि काली है, पापा का दाढ़ी है कि नहीं है। सीधा निकले और चले। अनुपेत उपेत कृत्य, एक जन्म होने से पहले एक जन्म कृत्य होता है, नाभि छेदन आदि कुछ होता है ना, वो हुआ नहीं, अपने आप निकले। 12 साल के लड़के थे, उनको क्या काट पीट करना था, खुद नहा धो लेंगे। अरे भाई 12 साल के लड़का है, कौन सा कपड़ा तो पहनने, पैंट शर्ट पहनेगा कि नहीं, बिल्कुल नंगे चल पड़े, निकले और चले। माँ तो उठ नहीं पा रही थी, पिताजी ने पीछे बेटा बेटा हा पुत्र करके भागे, कौन सुने, चले गए। बोलते ये पहले का रिकॉर्ड है, सब जानते हैं इस बात को, इसी को बोलते हैं व्यास है न वैष्णव रे, वैष्णव जनक छाड़ी सुख। व्यास जैसे महापंडित भगवान के वांग्मय के अवतार है, ऐसे वैष्णव पिता को छाड़ करे सुखदेव गोस्वामी मुंह देखे नहीं चले गए, माता पिता छोड़ गए थे कि नहीं, और रोते रोते रह गए। बोले रिकॉर्ड है माता पिता छोड़ घर जाने से, ये कौन सा बड़ी बात, ये हिस्ट्री बताते हैं। और क्या, चलीला उलटी ना चाही लेना मुख। बोले जब बेटा गया उलट करके मुख देखा नहीं, माँ के मुख पिता के मुख को कैसा देखने के, देखा भी नहीं, चल दिया, पहचानने के लिए देखा भी नहीं। सची है न जननी छाड़िया एकाकिनी। अब तीसरा उदाहरण, पहले उदाहरण कौन सा था, कपिल भगवान, दूसरा उदाहरण दिए सुखदेव जी का, सुखदेव जी व्यास और जाबालिक छोड़ के गए। तीसरे उदाहरण देते हैं महाप्रभु के, चैतन्य महाप्रभु के, सची है न जननी छाड़िया एकाकिनी, आलिंगन चली लेना निरपक्ष हई न्यासी मणि। सची माँ चैतन्य महाप्रभु जो संन्यास लिए, अभी पिछले मकर संक्रांति तिथि था, घर में 3 लोग थे, 2 स्त्री थे 1 पुरुष थे। 2 स्त्री कौन कौन, एक वृद्ध विधवा माँ, दूसरा 16 साल की उम्र की युवती पत्नी, तीसरा श्रीमन महाप्रभु 26 साल की उम्र उनका था। एब्सोल्युटली नो इनकम सोर्स, कोई आमदनी का सूत्र ही नहीं था। इस अवस्था में गए छोड़कर, रात में उठ के चले गए गंगा तर कर, छड़िया एकाकिनी, चलिल निरपेक्ष हई नासी मणि। परमार्थ यही त्याग, त्याग कभू नहे, ए सकल कथा बुझे को न महाशय। अभी बोलते हैं कि परमार्थ के लिए जो त्याग होता है उसको त्याग नहीं कहा जाता, वो दोष नहीं लगता उसको। परमार्थ के लिए त्याग करने से ये त्याग का दोष नहीं है, कल्याण है। लेकिन घर में झगड़ा करके चला जाना, ये परमार्थ नहीं है, तो गर्मार्थ है। तो इसमें दोष लगता है। ए सकल लीला जीव उद्धार कारणे, महाकाष्ठ द्रवे जे न इहार श्रवणे। बोले ये सब लीला जीव उद्धार के लिए, जीव के कल्याण करने के लिए जो महापुरुष गण आते हैं, और से घर में रहने के लिए नहीं आते हैं, तो पूरे संसार को काम करने के लिए घर पर। तो ये करुण लीला महाकाष्ठ द्रवे जे न इहार श्रवणे, लकड़ी पत्थर भी मेल्ट हो जाता है, इतने करुणता है। जेन पिता हराइया श्री रघुनंदने, निर्भय सुनिले तहा कांदये जवने। हे नमते गृह छाड़ी नित्यानंद राय, स्वानुभाव नंदे तीर्थ भ्रमिया बेड़ाए। इस प्रकार नित्यानंद प्रभु अपनी इच्छा से गृह त्याग करके तीर्थ में घूमने लगे। गया काशी प्रयाग मथुरा द्वारावती, नर नारायणाश्रम गेला महामती। कहाँ कहाँ सब नित्यानंद प्रभु 12 साल की उम्र घर छोड़कर घूमते रहे। बौद्धालय गिया गेला व्यासेर आलय, रंगनाथ सेतुबंध गेले न मलय। तबे अनंतरे पुर गेला महाशय, भ्रमणे निर्जन बने परम निर्भय।
कहाँ कहाँ घूमते हैं अकेले। पहले तो निकले थे घर से 2 सन्यासी ले गए थे, अरे दूसरा दिन में 1 हो गए थे। सन्यासी तो था एक दिखाने के लिए, ड्रामा था। भ्रमण निर्जन बने परम निर्भय, अकेले वन में जंगल में घूमते, कोई डर नहीं। गोमती गंडुकी गेला सरजू कावेरी, अयोध्या दंडकारण्य पुले न बिहरी। त्रिमल्ल वेंकटनाथ सप्त गोदावरी, महेश्वर स्थान गेला कन्यका नगरी। रेवा महिष्मति मल्ल तीर्थ हरिद्वार, जहीं पूर्वे अवतार हैल गंगार। यही मत जत तीर्थ नित्यानंद राय, सकल देखिया पुनः आइला मथुराय। पूरा भारतवर्ष भ्रमण किए नित्यानंद प्रभु। बोलते हैं 20 साल तक टूर किए, गृह त्याग दिए 12 साल में, तीर्थ भ्रमण किए पूरे भारतवर्ष में, दक्षिण पश्चिम उत्तर पूर्व 20 साल सारे भ्रमण करते करते सकल देखिया पुनः आइला मथुरा, वापस मथुरा आ गए। चिनिते ना पारे के ह अनंतेर धाम, हुंकार करे देखी पूर्व जन्म स्थान। वो कोई नहीं पहचान पाते हैं। पूर्व जन्म स्थान मतलब पूर्व कौन थे? वो बलराम थे। नंद भवन को देख करके गोकुल में बोले, रे तो यही हमारी घर है, यही में बेडरूम है, यही तो मैं नहाता था। देख करके आनंद के मारे हुंकार करने लगे। निरवधि बाल्य भावे आनना ही स्फुरे, धुला खेला खेले वृंदावनेर भीतरे। आहारेर चेष्टा नहीं करे न कोथाय, बाल्य भावे वृंदावने गड़ा गड़ी जाय। 32 साल का उम्र का बालक जैसा धूल में खेल रहे थे, जमुना में तैर रहे थे, खाना पीना कुछ नहीं छोड़ते थे। कहना ही बुझेता न चरित्र उदार, कृष्ण रस बिने आर ना करे आहार। कोई समझ नहीं पा रहे कैसे 32 साल का इतना लड़का, भोजन क्या है? कृष्ण रस, कृष्ण रस बिना आर नहीं का आहार। कदाचित को नदी न करे दुग्ध पान, से यदि अजाचित केह करे दान। कभी कभी दूध पी लेते थे, वो भी मांगते कि नहीं, कोई आल कर दे, अरे कई दिन से खाया नहीं दूध, थोड़ा पी लो, वो पी लेते थे, अजाचित कोई देते तो। यही मत वृंदावने बसे नित्यानंद, नवदीपे प्रकाश हेला गौरचंद्र। इस प्रकार नवदीप में गौरचंद्र प्रकट हुए और ये वृंदावन बैठे हैं। निरंतर संकीर्तन परम आनंद, दुख पाया प्रभु ना देखिया नित्यानंद। वहाँ संकीर्तन कर रहे थे महाप्रभु, नित्यानंद वहाँ नहीं है, तो उनको बड़ा दुख लग रहा था। वी आर मिसिंग हिम। नित्यानंद जानी लेना प्रभुर प्रकाश, जे अवधि लागी करे वृंदावने वास। नित्यानंद को पता चला प्रभु तो प्रकाश हो गए, ठीक है वो जो शुरू करेंगे मैं पहुंच जाऊंगा, इसीलिए वेट कर रहा हूं मैंने। जे अवधि लागी करे वृंदावने वास, जानिया आइला झट नवदीप पुरे। आसिया रहिला नंदन आचार्य घरे। अब महाप्रभु जब अपना गया से आने के बाद संकीर्तन आंदोलन शुरू किए, तब तुरंत मथुरा से जा करके नवदीप चले गए। जा करके नंदन आचार्य घर में रहे। नंदन आचार्य महाभागवतोत्तम, देखी महाज्योतिराशि जैन पूर्व सूर्य सम। महाअवधूत वेश प्रकांड शरीर, निरवधि गंभीरता देखी महाधीर। नंदनाचार्य जी देखे, बड़ा महाधीर विशेष 7 फुट का हाइट वाला शरीर है, आजानुलंबित भुजो कनकावदातो। ऐसे महाधीर, हर निशी बदने बोले कृष्ण नाम, रात दिन हमेशा कृष्ण कृष्ण बोल रहे हैं। त्रिभुवने अद्वितीय चैतन्य धाम, 3 भुवन में ऐसा चैतन्य धाम को ही मिलेगा नहीं। निजानंदे क्षणे क्षणे करे हुंकार, महामत्त जैन बलराम अवतार। साक्षात बलराम है। नंदनाचार्य घर में जब मैं क्या मैं थोड़ा रुक सकता हूँ? वो तो नंदनाचार्य देख कर बोले बाप रे बाप, है को नहीं, मनुष्य है, महापुरुष है, क्या है क्या बने? साक्षात अनंत बलराम है। जगत जीवन हास्य सुंदर अधर, कोटि चंद्र जिनिया बदन मनोहर।
नित्यानंद प्रभु कैसे दिखते थे? नंदनाचार्य बोलते हैं महंत जिन बलराम अवतार, कोटि चंद्र जिनिया वदन मनोहर, जगत जीवन बाह्य सुंदर अथर, मुकुता जिनिया श्री दशनेर ज्योति, आयत अरुण दुई लोचन सुभोति। उनके इतने सुंदर लग रहे थे कि दांत मुक्ता जैसा लगता था, और बदन के ज्योति इतने सुंदर था। आयत अरुण दुई लोचन सुभति, आँख जो था बिल्कुल आयत अरुण लोचन था। आजानुलंबित भुज सुपिनिर वक्ष, बड़े चौड़ा वक्ष था। आजानुलंबित लंबे लंबे हाथ था। चलिते कोमल बड़ पदजुग दक्ष, परम कृपाय करे सवारे संभाय, सुनीले श्री मुख वाक्य कर्म बंधनास। बोले रूप तो इतने आकर्षक था, जो मुख से वाणी निकल रहा था, कोई शब्द सुन ले उनका कर्म बंधन नाश हो जाएगा। इसी बोलते हैं सुनीले श्रीमुख वाक्य कर्म बंधन नाश। आइला नदियापुरे नित्यानंद राय, सकल भुवन जय जन धनि गाय। जे महिमा बोले एक है न के छी प्रचंड, जे प्रभु भांगिला गौरा सुंदर दंड। तो इस प्रकार नित्यानंद प्रभु नवद्वीप में प्रकट हुए। नवद्वीप प्रकट हुए बोलते हैं कि आकर के इसलिए आ रहे थे। बोले उनको पूछे क्यों आया? बोले नंदनाचार्य पूछेंगे आप कैसे आए? कि ना मैं ढूंढ रहा हूँ कृष्ण कहाँ है। कृष्ण को ढूंढ रहा था मैं, पूरे भारतवर्ष सारे तीर्थ ढूंढ लिया, सारे मंदिर में जाकर देखा मंदिर खाली है, अल्टर में कोई है ही नहीं। वृंदावन गए, मगर वृंदावन होंगे शायद, वृंदावन में देखा वहाँ भी सब खाली अल्टर। पूछा पुजारी उनको, बोले भाई कृष्ण है कहाँ? बोले कृष्ण नवद्वीप चले गए। कृष्ण अभी वृंदावन में नहीं है, कहाँ गए? नवद्वीप चले गए। बोले वो जमाना था थे ही वृंदावन में, आजकल वृंदावन छोड़ कर नवद्वीप चले गए। नवद्वीप चले गए हैं, तो इसलिए नवद्वीप आया ढूंढने के लिए, क्योंकि बाकी जगह में मिले नहीं, नवद्वीप में है इसलिए नवद्वीप आया। नवद्वीप में कहाँ है अब ढूंढेंगे उनको। जब नंदनाचार्य घर में महाप्रभु नित्यानंद प्रभु आकर बैठे थे, तब स्वप्न दर्शन हुआ महाप्रभु को, चैतन्य महाप्रभु को, कि बलराम आ गए। बलराम आ गए। दूसरे दिन सब लोग हरिदास को और शिवास को भेजे, बोले जाओ ढूंढ कर लेकर आओ। वो ढूंढ कर पता नहीं लगा पाए। महाप्रभु स्वयं गए नंदनाचार्य घर, सारे भक्तों को लेकर के नंदनाचार्य घर में देखे नित्यानंद प्रभु बिल्कुल बैठे थे, बिल्कुल गंभीर भाव लेकर बैठे थे, बिल्कुल ध्यानस्थ महाजोगी जैसा बैठे थे, आंख बंद करके बिल्कुल जोगी बैठे थे जैसे, ध्यान मग्न विशाल शरीर। चैतन्य महाप्रभु जाके दंडवत प्रणाम किए उनको। यस, दंडवत प्रणाम किए। महाप्रभु प्रणाम किए, सारे भक्त लोग प्रणाम करके चारों ओर देखते हैं, बोले हे कौन है? कौन है? कौन है जिसको महाप्रभु स्वयं प्रणाम कर रहे हैं? हे कौन है? चारों तरफ घूमकर खड़े होकर देख, वो आंख खोलते ही रहे। वो ऑल दियो आए उनको देखने के लिए, वो आंख नहीं खोल रहे, बैठे बिल्कुल ध्यानस्थ। तब महाप्रभु शिवास को बोले एक श्लोक बोलो, भागवत का एक श्लोक पाठ करो, फिर देखेंगे कमाल। तो शिवास पंडित महाप्रभु के इशारा पा करके एक श्लोक भागवत का पढ़े, जो श्लोक को सुन करके सुखदेव जी भी आपने जो घर छोड़े थे ना, घर वापस आ गए थे इस श्लोक को सुन करके। ये बड़े पावरफुल श्लोक है। भगवान की गोचारण लीला से वृंदावन के वापस आना, भगवान के रूप वर्णन है उसमें, कितने सुंदर नटवर नागर कृष्ण के रूप। बर्हापीडम नटवर बपु, कर्णयो कर्णिकारम, बिभ्रद बासा कनक कपिशम, वैजयंती चमाला, रंध्रान वेणु अधर सुधयान, पूरयन गोपवृंदावन,
वृंदे वृंदारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्ति। वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशत गीतकीर्ति। वृंदारपी अरण्य में, वृंदावन में जब भगवान कृष्ण प्रवेश कर रहे थे, उनका गीत कीर्ति, कैसे गीत गाया जाता है ना। बरहा पीडम, बरहा मतलब मयूर, मयूर पूछ मस्तक पर खुसे हुए हैं। बरहा पीडम नटवर बपू, नाचते नाचते, शरीर को नचाते नचाते, मयूर पूछ को खुसते हुए। नटवर बपम कर्णयो कर्णिकारम, दोनों कान में कनेर के फूल खुसे हुए थे। और कनक कपिशम, बिल्कुल सोना जैसा पीता वस्त्र धारण किए थे। और वैजयंती माला पहने हुए थे। रंध्रान वेणु रधर सुधयान, और वेणु लेकर के बजा रहे थे। वेणु को अधर से फूंक रहे थे। इस प्रकार पूरयन गोप वृंदे, यहाँ वेणु बजा रहे थे बांस के अंदर, लेकिन इफेक्ट क्या होता था गोप गोपियों के अंदर, यहाँ बाहर के वहाँ इफेक्ट होता था। बोलते रंध्रान वेणु सुधर अधर सुधया पूरयन गोप वृंदे, गोप गोपों के अंदर कंपमान होता था ये बांसुरी सुन करके। इस प्रकार के भगवान गायों के पीछे पीछे वृंदावन में प्रवेश कर रहे थे। इस रूप को जब श्रीवास पंडित ने भागवत में से बोलने लगे, नित्यानंद प्रभु का थर थर कांपने लगे। बैठे थे, ध्यान टूट गया उनका, ध्यान टूट गया। हुंकार गर्जन करके उठे, उठ करके नाचना शुरू किए, पूरे छात को टच कर रहे थे, इतने अछाड़ गए। तो उनको पकड़ ले जा करके महाप्रभु तत्व बोले और बोलो और बोलो, घन घन मूर्छा होते थे। तो इस प्रकार से पहचान आया, क्योंकि वो जो कृष्ण भक्ति में बिल्कुल कृष्णगत प्राण है, उनको जगाने के लिए वही विधि है। इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु को महाप्रभु फिर पहचान कराए, बोले देखो ये मेरे निताई है, ये कोई साधारण भक्त नहीं है। नित्यानंद का इतने गूढ़ तत्व, इतने गुह्य है, स्वयं भगवान नहीं समझाएंगे, दूसरा कोई जान नहीं सकते, समझा नहीं सकते। ये नित्यानंद प्रभु है, स्वयं सेवक भगवान है। चैतन्य महाप्रभु के सेवा करने के लिए भगवान सेवक रूप में ये बलराम स्वयं अवतरित हुए थे नित्यानंद के रूप में। भगवान कृष्ण तो महादयालु है ही, करुणा करने का, लेकिन उस करुणा को प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करने के लिए ये जरूरी है, नहीं तो वो करते हैं, है कि नहीं। हाँ, इमीडिएट। तो आज ऐसे आदि जीवाचार्य, आदि गुरु श्रीमद नित्यानंद प्रभु, जो कलियुग में सर्वश्रेष्ठ दयालु अवतार है, इसलिए कहा गया कि हे न निताय बिने भाई राधा कृष्ण पाई। अगर आप जीवन में कुछ सिद्धि, कुछ जल्दी करना चाहते हैं, तो निताय के चरण को पकड़ो, निताय के शरण में जाओ, ये सब हो सकता है। सारे पाप ताप खंडन कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते। वो उनका अंदर क्रोध फोध नहीं है, अक्रोध परमानंद, अदोषदर्शी नित्यानंद। तो ऐसे प्रभु को छोड़कर वो कहाँ कोई जाएगा। तो इसे परम दयाल नित्यानंद प्रभु के आज आप जन्म तिथि, आविर्भाव तिथि बनाते हैं, तो उनको स्मरण कीजिए, उनके बारे में सुनिए, उनको कीर्तन कीजिए और प्रार्थना कीजिए कि हमको शरण प्रदान करे। इसी से अगर नित्यानंद के नाम लेंगे, नित्यानंद के बारे में सुनेंगे, बोलेंगे और उनको स्मरण करेंगे, प्रणाम करेंगे, तो आपके सर्व बंधनाश आज ही हो जाएगा। ओके, काल अवधि हो चुका है, मुझे यहाँ से नोटिस आता है, बंद करो बंद करो।